हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि वीक एंटिटी सेट क्या होता है। तो वीक एंटिटी सेट होता है जिसके पास जैसे हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं, उसमें प्राइमरी कीज़ होते हैं जिससे हर एक टपल हर एक एट्रीब्यूट ही प्राइमरी की होता है, सॉरी, हर एक टपल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट रोज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेसिकली बात ये होती है। लेकिन वीक एंटिटी सेट क्या होता है, उसमें कोई भी प्राइमरी की होता ही नहीं है। ठीक है, वीक एंटिटीज में कोई भी प्राइमरी की नहीं होता है, और वो अपने उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हर एक जो रो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, ठीक। तो वो सब आइडेंटिफाई होते हैं अपने ओनर एंटिटी के द्वारा। ठीक है, वो मतलब कोई उनका ओनर एंटिटी होगा उस वीक एंटिटी का, उसके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाएंगे। बेसिकली उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें, तो हम खुद समझ में आएगा। एज द वीक एंटिटीज डू नॉट हैव एनी प्राइमरी, एज आई सेड, प्राइमरी कीज नहीं होते हैं। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑफ their own, so they depend on some other entity। ठीक है, वो अपने से मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो बताऊंगा कि वो क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड रहते हैं अपने ओनर एंटिटी पे। ठीक है, वो अपने ओनर एंटिटी पे हमेशा ही डिपेंडेंट रहेंगे। वो अपने आप को कभी भी अलग से जैसे कोई इंसान जाए वो अपने आप को आइडेंटिफाई वो नहीं हो सकता है। ठीक है, द वीक एंटिटीज हैव टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स ऑन इट्स आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप विद ओनर। मतलब ओनर एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा वो टोटल उसमें जो वीक एंटिटी रहेगी उसका टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा। इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब अभी आगे जो एग्जांपल आएगा उसमें आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, वीक एंटिटी टाइप्स हैव पार्शियल कीज। पार्शियल कीज आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ विच द टपल्स ऑफ वीक एंटिटीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एंड आइडेंटिफाइड। तो अभी आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि इसमें कोई भी की नहीं होती है या ये यूनिक नहीं होते हैं। तो ऑल्दो ये यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन हम कुछ कोई ऐसा एक एट्रीब्यूट ढूंढ लेते हैं जिसमें डुप्लीकेट्स कम होते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स कम होते तो उसी को हम बेसिकली पार्शियल कीज मान लेते हैं, और कुछ बात नहीं है। ये एक सिंपल सा वो है, कॉन्सेप्ट है बस। वीक एंटिटीज सेट, तो वीक एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड विद डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स इन ER डायग्राम। तो बेसिकली कैसे, एक वेट अ मिनट, मैं बताता हूँ। ओके, ऐसे वीक एंटिटीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और उनका जो रिलेशनशिप होता है उनके पेरेंट ओनर एंटिटी के साथ, माय पार्डन, नॉट पेरेंट, ओनर एंटिटी के साथ, वो डबल डायमंड में रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक है, ठीक। और पार्शियल की एट्रीब्यूट्स को, जैसे ये मान लो कोई पार्शियल की है, इसको डॉटेड अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, उसके नीचे डॉटेड अंडरलाइन रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे जो चीज़ मैं कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मान लो कोई बैंक है, उसमें
एम्प्लॉयज़ हैं उसमें मतलब उन एम्प्लॉयज़ का उस बैंक में अकाउंट है। तो बेसिकली अकाउंट खुलवाते समय बेसिकली हम ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछते हैं कि अगर आप किसी नॉमिनीज़ के बारे में पूछते हैं ना, तो मैं यही बोल रहा था इसमें डिपेंडेंट देखो कौन है, डिपेंडेंट है वीक एंटिटी, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा था कि कभी भी वीक एंटिटी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर कोई इम्प्लॉय होगा ही नहीं, अगर इम्प्लॉय अपना कोई नॉमिनी देता ही नहीं है, तो डिपेंडेंट में किसी का नाम कहाँ से आएगा? आप खुद सोचो ना। अगर कोई इम्प्लॉय, जैसे मेरा नाम अनुपम है, तो मैंने अपना कोई मेरी शादी वादी तो हुई नहीं है, तो मैं किससे अपना नॉमिनी बनाऊंगा? पिताजी को अपने बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो भी मुझसे बड़े हैं, वो तो पता चले उम्र समय हो गया। लेकिन जैसे होता है ना कि अब हमारा तो शादी विवाह हुआ है, तो हम किसी को बना नहीं सकते हैं। तो जो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वीक एंटिटी होता है वो खुद से कभी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। खुद से आके जैसे एम्प्लॉय में तो कोई भी, जैसे मैं हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना नॉमिनी नहीं दिया तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट में वो नेम आएगा ही नहीं। तो जो डिपेंडेंट है वो एम्प्लॉय के ऊपर अपने, ये वीक एंटिटी जो है डिपेंडेंट, उसका ओनर एंटिटी एम्प्लॉय है, ठीक है। जो मैंने पहले बताया कि ओनर एंटिटी पे वो आश्रित रहता है आइडेंटिफाई होने के लिए, ठीक है, ठीक। और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो हैज़ का है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, क्योंकि इसी की वजह से इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है डिपेंडेंट को, इसीलिए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इसको कहते हैं, ठीक है। तो जब अब ये सोचो, अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि हमेशा जो डिपेंडेंट रहेगा अपने रिलेशनशिप में अपने ओनर एंटिटी के साथ टोटल पार्टिसिपेशन में रहेगा। क्यों रहेगा टोटल पार्टिसिपेशन में भैया? ये सबसे बड़ा सवाल ये है ना। अब जैसे कोई इवन कोई एम्प्लॉय है इवन, तो उसका नॉमिनी रहेगा, ठीक है, उसका कोई नॉमिनी रहेगा, वो हैज़ के टेबल में वो आ जाएगा, ठीक है। हैज़ का मान लो कोई टेबल है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई नॉमिनी आ गया, ठीक है, ऐसे। तो तो अब अगर नॉमिनी आ कहाँ से रहा है? मान लो कई ऐसे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जो जिनके पास कोई नॉमिनी हुई ना, तो नॉमिनी आ तभी रहा है जब एम्प्लॉयज़ उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़, अब जैसे कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जिनके नॉमिनी नहीं है, लेकिन कई नॉमिनी ऐसे नहीं हो सकते जो किसी एम्प्लॉय से संबंधित नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही नॉमिनीज़ को बनाएंगे, नॉमिनीज़ एम्प्लॉय को नहीं बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि जो वीक एंटिटी रहता है वो अपने ओनर एंटिटी के साथ टोटल पार्टिसिपेशन, ओनर एंटिटी अपने वीक एंटिटी के साथ पार्शियल पार्टनरशिप में हो सकता है, पार्शियल रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं ही हो गया, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी तो अभी शादी वादी हुई नहीं है, तो मैं अपना नॉमिनी किसी को नहीं बनाऊंगा। तो मेरा नॉमिनी कोई होगा नहीं, तो वीक एंटिटी में रिलेशनशिप मेरा मतलब टेबल में मेरा जाएगा ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो आप ना। तो वो चीज़ होगी ही नहीं। तो ये ओनर एंटिटी वीक एंटिटी के साथ पार्शियल रिलेशनशिप में रह सकता है, लेकिन जो वीक एंटिटी रहेगी वो ओनर एंटिटी के साथ हमेशा ही, ऑलवेज, ये चीज़ याद रखना,
ऑलवेज टोटल पार्टिसिपेशन में ही रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉय की वजह से ही डिपेंडेंट आ रहे हैं, एम्प्लॉय की वजह से ही डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसीलिए इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन इनको उसी की वजह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसीलिए इनका टोटल डिपेंडेंट का एम्प्लॉय के साथ टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप में है। ठीक है, अब पूछेंगे कि इसमें टेबल कितना बनेगा। हम बोल सकते हैं एक टेबल एम्प्लॉय का बन जाएगा, एक टेबल हैज़ का, एक टेबल डिपेंडेंट का, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे मिनिमाइज, अगर हमको मिनिमम कितना टेबल बनाना पड़ेगा, तो मिनिमम बेसिकली हमें 2 टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 टेबल बनाना पड़ेगा। एक ये टेबल इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और एक टेबल ये एम्प्लॉय का। ठीक है, ठीक। तो ये जो हैज़ और डिपेंडेंट का एक कॉम्बिनेशन का जो रहेगा, इसमें EID जो रहेगी वो रहेगी फॉरेन की। ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉय एंटिटी से EID से सब कुछ, मतलब उस हिसाब से अपने आप को वो कर रही होगी। और जो इसमें प्राइमरी की होगी वो इन दोनों का कंपोजिट होगा, EID और नेम का कंपोजिट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।